स्मॉल एलएलपी जिसका कंट्रीब्यूशन और टर्नओवर कंट्रीब्यूशन अप टू 25 लाख है एंड टर्नओवर। वेलकम टू जेआरएफ थिंकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स यूनिट नंबर 9 लीगल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस से रिलेटेड एक टॉपिक को रिवाइज करेंगे, एक एक्ट को रिवाइज करेंगे, एलएलपी एक्ट 2008। तो एलएलपी एक्ट को शुरू से अंत तक रिवाइज करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को क्रक्स में रिवाइज कर लेंगे। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। मैं आपको जितना रिवाइज करवाऊंगा उतना आपको एक्ट से पढ़ लेना है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। बाकी पीवाईक्यू आपको देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ईयर को ध्यान में रखना है। एलएलपी एक्ट 2008 की है। देखो, दिसंबर 2025 में इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लीगल एस्पेक्ट में सभी का एक्ट दे दिया। एलएलपी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपटीशन एक्ट, इस तरीके से 4-5 एक्ट आपको क्वेश्चन में दे दिया और बोला असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए। ईयर नहीं दिया। तो आपको क्या करना है कि ईयर भी ध्यान में रखना है। इस अकॉर्डिंग आप कोई भी क्वेश्चन पूछे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, आप अपना आंसर करेक्ट करके आओगे। तो एलएलपी एक्ट 2008 की है। एलएलपी एक्ट 1 अप्रैल 2009 में इफेक्ट में आया था। कमेंस कब हुई थी? 1 अप्रैल 2009 को। एलएलपी का एक रूल है, एलएलपी रूल 2009। अगर एलएलपी में मेंबर की बात करें, मीन्स पार्टनर की बात करें और डिजिग्नेटेड पार्टनर की बात करें, डीपी, तो मिनिमम पार्टनर कितने होते हैं और मिनिमम डीपी कितने होते हैं, डिजिग्नेटेड पार्टनर कितने होते हैं। तो मिनिमम पार्टनर 2 होना कंपलसरी है। बिना 2 पार्टनर के एलएलपी इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाएगा। एंड मिनिमम 2 डीपी होना भी कंपलसरी है। यही पार्टनर डीपी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मीन्स दोनों जो पार्टनर है सेम पार्टनर एज वेल एज डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो मैक्सिमम डीपी और पार्टनर अनलिमिटेड हो सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। जितना मन करे उतना आप पार्टनर रख सकते हो। एलएलपी में टोटल सेक्शन की बात करें, टोटल सेक्शन 81 है। टोटल 81 सेक्शन है। अगर शेड्यूल की बात करूं तो टोटल शेड्यूल 4 है। अगर इन सभी शेड्यूल को बाइफरकेट करें कि शेड्यूल 1 में क्या है, शेड्यूल 2 में क्या है, शेड्यूल 3 में क्या है एंड शेड्यूल 4 में क्या है। शेड्यूल 1 में राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर के राइट एंड ड्यूटीज की बात करते हैं शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 2, 3 एंड 4 एक कन्वर्जन से रिलेटेड है। मीन्स फॉर्म और कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट होगी, उससे रिलेटेड ये सभी शेड्यूल 2, 3 एंड 4 है। 2 में अगर पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म कन्वर्ट होना चाहती है एलएलपी में, तो शेड्यूल 2 को फॉलो करेगी। एंड 3 और 4 शेड्यूल कंपनी से रिलेटेड है। अगर प्राइवेट कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट होना चाहती है, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगी। एंड शेड्यूल 4 अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ध्यान में रखना है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर एलएलपी में कन्वर्ट होना चाहती है तो उसके लिए शेड्यूल 4 है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2, डिजिग्नेटेड पार्टनर 2 होना जरूरी है एलएलपी इनकॉर्पोरेशन करने के लिए। तो जब एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन करेंगे तो कुछ तो करेंगे, कहाँ से इनकॉर्पोरेशन करेंगे? तो इसके लिए
आपको फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। 2 फॉर्म ध्यान में रखना है। रन LLP RUN रिजर्व यूनिक नेम, इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, रिजर्व यूनिक नेम LLP। इस फॉर्म को फाइल करेंगे नेम रिजर्व करने के लिए, नेम रिजर्व करने के लिए, और ये नेम रिजर्व होती है 90 डेज के लिए। मतलब एक बार नेम रिजर्व हो गया तो 90 दिन के अंदर LLP इनकॉर्पोरेट कर लो। दूसरा फॉर्म है जिसे नेम रिजर्व हुआ तो सेकेंड स्टेप में आता है फ्लिप फॉर्म, FILLIP फ्लिप फॉर्म। इस फॉर्म में LLP का इनकॉर्पोरेशन किया जाता है, तो इनकॉर्पोरेशन के लिए फ्लिप फॉर्म आपको फाइल करना पड़ेगा। और ये सभी कहाँ से होता है तो MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट से, MCA की वेबसाइट से ये सभी फॉर्म फाइल होते हैं। अब LLP में 2 फॉर्म को ध्यान में रखना है। इन दोनों फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फॉर्म 8 एंड फॉर्म 11, फॉर्म 8 एंड फॉर्म 11। फॉर्म जो 8 है एनुअल रिटर्न से रिलेटेड है, एनुअल रिटर्न ऑफ LLP। इसके लिए फॉर्म 8 फाइल किए जाते हैं। एंड फॉर्म 11 में अकाउंट एंड सॉल्वेंसी मीन्स जितने भी, इसका मतलब हुआ कि ट्रेडिंग PL बैलेंस शीट इस फॉर्म में फाइल किया जाता है। मतलब LLP कितना ड्यूरिंग द ईयर इसका प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कितना एसेट है, कितना कंट्रीब्यूशन है, इसके रिगार्डिंग फॉर्म 11 में हम रिपोर्टिंग करते हैं। तो फॉर्म 11 को ध्यान में रखना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, ठीक है। एंड लास्ट जो आपको ध्यान में रखना है, LLP को एक स्मॉल LLP के कैटेगरी में भी रखा गया है। तो स्मॉल LLP किसे कहेंगे, स्मॉल LLP जिसका कंट्रीब्यूशन और टर्नओवर, कंट्रीब्यूशन अप टू 25 लाख है एंड टर्नओवर अप टू 40 लाख है, इसको कहेंगे स्मॉल LLP। और स्मॉल LLP के केस में ऑडिट कंपलसरी नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ऑडिट कंपलसरी किस केस में है, तो अदर देन स्मॉल LLP, और अदर देन स्मॉल LLP कौन होती है, जिसका कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज़्यादा हो एंड टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा हो। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से LLP को देख लेते हैं। देखो अगर टैक्स का ट्रीटमेंट देखें LLP के प्रॉफिट पे 30% फ्लैट टैक्स लगता है, 30% फ्लैट टैक्स लगता है, 12% सरचार्ज कब, जब LLP का इनकम मोर देन 1 करोड़ रहेंगे तो 12% सरचार्ज लगेगा, प्लस 4% शेष हेल्थ एंड एजुकेशन से तो सभी पे लगता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। कौन सी ITR फाइल होता है LLP में, तो LLP में ITR 5 फाइल होते हैं, ITR 5। ओके, तो आपको क्लियर हो गया। LLP में बस आपको इतना ही पॉइंट ध्यान में रखना है, मिनिमम 2 पार्टनर, मिनिमम 2 डिजिग्नेटेड पार्टनर, DPO पार्टनर सेम हो सकते हैं, अनलिमिटेड पार्टनर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल LLP जिसका कंट्रीब्यूशन 25 लाख एंड टर्नओवर 40 लाख दोनों फॉलो करेगा, स्मॉल LLP कहलाएगा। एक भी ब्रीच किया तो वह स्मॉल LLP नहीं कहलाएगा। स्मॉल LLP के केस में ऑडिट ऑप्शनल है एंड अदर देन स्मॉल LLP के केस में ऑडिट कंपलसरी है। ऑडिट कब अप्लाई होगा, जिसका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा हो गया है, कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज़्यादा हो गया, तो ऑडिट कंपलसरी हो जाएगा। 2 फॉर्म ध्यान में रखना है, फॉर्म 8 एंड फॉर्म 11। फॉर्म 8 एनुअल फाइलिंग से रिलेटेड है एंड फॉर्म 11 अकाउंट एंड सॉल्वेंसी से रिलेटेड है। बस इतना चीज़ आप LLP में ध्यान में रखो, LLP का क्वेश्चन बन जाएगा। और एक्ट 2008 का है, कम इनटू फोर्स 2009 में हुआ था, 1 अप्रैल 2009। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा LLP एक्ट 2008 क्या है। तो देर किस बात की,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगला वीडियो जल्द ही आने वाली है। एंड LLP से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो ये मैं दे रहा हूँ, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।